बवंडर तृणावर्त के रूप में आया, बवंडर के रूप में। अब महाराज आया जैसे बवंडर के रूप में और भगवान को उड़ाकर ले गया। जैसे ही भगवान को उड़ाकर ले गया, पूरे ब्रजमंडल में टहलने लगा। टहलते 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 जैसे ही वो ब्रजमंडल से बाहर गया, भगवान ने कहा, अरे मामा, आपने बहुत अच्छा किया, हमारे लिए आपने हेलीकॉप्टर भेज दिया। आपने बहुत अच्छा किया। क्यों? क्योंकि आगे चलकर हमें क्या करना है? माखन चोरी लीला करना है। इसलिए हमें गली गली सड़क सड़क मालूम पता रहना चाहिए। जैसे ही ब्रजमंडल से बाहर निकलने लगा और भगवान के पास स्टीयरिंग था, पूरे ब्रज में टहल लिए और भगवान ने अपना शरीर बढ़ाना फिर प्रारंभ किया। और उसी समय सोचने लगा वो बवंडर में रूप तृणावर्त, पीछे देखकर सोचता है, मैंने कोई नंद बाबा के महल का कोई पत्थर तो नहीं उठा लिया है। भगवान कहने लगे, हे तृणावर्त, सब मुझे पत्थर में दर्शन करते हैं, पर तू तो मुझ में ही पत्थर का दर्शन कर रहा, इसलिए तेरा मृत्यु पत्थर से ही करेंगे। तो तमंतरिक्षम पतितम शिलाया श्रीवाय सर्वावयवम करालम। भगवान ने उसी पत्थर से मारा सर पे और वहीं पर उसका प्राणांतर हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज, अब भगवान धीरे धीरे 1 साल के हुए। गर्गा पुरोहितो राजन यदूनां सुमहापता व्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। भगवान 1 साल के हुए और वसुदेव जी, देखिए कुल गुरु थे वसुदेव जी के, नंद बाबा के सांडिल्य थे और वसुदेव जी के गर्ग से थे। गर्गा पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहापता। इसलिए वसुदेव जी गर्ग जी से कहा, जाइए नंद बाबा के यहाँ जो मेरा पुत्र है, एकांत में आप उनका जाकर नामकरण संस्कार करें, क्योंकि अभी तक साल भर हो गया नामकरण संस्कार नहीं हुआ। गर्ग जी वहां से निकले और वसुदेव जी ने ये कह दिया था, ब्रज में पता नहीं चलना चाहिए कि इनका नामकरण संस्कार हुआ, क्योंकि हल्ला हो जाएगा और कहीं कंस को पता चल जाएगा। इसलिए शांति से जाकर गौशाला में जाकर नामकरण संस्कार करें। गर्ग जी आते हैं और आकर कैसे हैं गर्ग जी? ज्योतिषा अयनम साक्षात, ज्योतिष के घर हैं गर्ग ऋषि। इतने बड़े प्रकांड विद्वान थे महाराज। गर्ग जी आए, मैयाओं ने प्रणाम किया। रोहिणी मैया, यशोदा मैया ने, अब रोहिणी यशोदा मैया कहने लगी रोहिणी से, अरे सुन बहना, हमने ऐसा सुना है, ये पंडित है ना जो बड़े विद्वान है, बहुत बड़ा विद्वान है, हमने इसके बारे में नाम सुन रखा है। अच्छा, चलो इसकी परीक्षा लिया जाए। तो यशोदा कहने लगी, रोहिणी बहना, कैसे परीक्षा लिया जाए? ऐसा करो ना, जो रोहिणी के पुत्र हैं बलराम जी, वो तो यशोदा मैया ले लें, और जो यशोदा मैया के जो कृष्ण हैं वो रोहिणी मैया ले लें। और अगर पक्का पंडित होगा तो ये बता देगा कि कौन किसका पुत्र है। अब महाराज अदला बदल कर ली, दोनों मैया पहुंच गई गर्ग ऋषि के पास गौशाला में। प्रणाम करती हैं ब्राह्मण देवता को, कहती हैं आप नामकरण संस्कार करिए।
और महाराज जैसे ही ठाकुर जी को देखते हैं गर्ग ऋषि ध्यान में लग जाते हैं, बिल्कुल ध्यान लग जाता है उनका। महाराज ध्यान में बैठे 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 गर्ग ऋषि 1 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, क्योंकि उस चतुर्भुज परमात्मा का साक्षात आज उन्होंने गर्ग ऋषि ने साक्षात दर्शन किया है, उनकी समाधि लग गई। अब आपस में दोनों मैया चर्चा करने लगी, अरे बहना ये तो बता, ये कैसा पंडित है, देख तो सही, ये इतनी देर से सोच रहा है नामकरण संस्कार करने के लिए, ये कितना नाम सोच रहा है पंडित। अब दूसरी मैया सोचने लगी, यशोदा कहने लगी, हाँ बहना कह तो तू सही कह रही है, ये पंडित 3 घंटा हो गया और ध्यान में ही पड़े हुए हैं। अब रोहिणी कहने लगी, हे बहना यशोदा, हमें तो कुछ और ही लग रहा है, हमें तो लग रहा है ये बाबा भी नहीं रहा। ए यशोदा मैया ने कहा, ये पंडित को घर हमारा ही मिला था, वैसे कंस ने इतना परेशान कर रखा है। यशोदा मैया ने कहा, अरे पंडित जी सोई पंडित जी जग गए, ओ मैया सोच लिया नाम, सोच लिया। अब मैया कहने लगी, अरे पंडित जी आप ऐसे सोच रहे थे, हम तो कुछ और ही सोच गए थे आपको। अच्छा, अब उन्होंने सोचकर देखा तो कहने लगे, यशोदा की तरफ सबसे पहले देखकर क्या बोलते हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो हृदय और आख्यासते इति राम बलाधिक्याद बलम विदो। महाराज यशोदा की तरफ देखकर कहते हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का पुत्र है। कौन? बलाधिक्याद बलम विदु, ये आगे चलकर बहुत बड़ा बलशाली बलवान होंगे, इसलिए इनका नाम हम रखते हैं बलराम। बोले श्री बलराम महाराज की। अब रोहिणी की तरफ देखकर क्या कहते हैं, अब इसका भी नाम बता दो या लाला के। अब गर्ग ऋषि कहने लगे, मैया इस लाला के एक नाम नहीं है, इसके तो अनेक नाम हैं। अच्छा, तो एक नाम तो बता दो। तो कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते और गुण कर्माणि रूपाणि तान्यहं वेदनो जना। हे मैया, इनका नाम कैसे होगा? गुण कर्माणि रूपाणि, इनके अनेक नाम होंगे। ये जैसे जैसे गुण करेंगे वैसा इनका नाम होगा, जैसे जैसे कर्म करेंगे उस प्रकार से इनका नाम होगा। अच्छा, तो कहने लगे एक नाम बता दो। तब उन्होंने रखा गर्ग ऋषि ने कृष्ण रखा। बोले श्री कृष्ण भगवान की। क्यों इसलिए कृष्ण रखा कि कर्षयति इति कृष्ण, जैसे क्री कृष्ण है ना, उसमें जो री है ना वही तो बंसी है। और भगवान आप सबके दुख को, आप सबके कष्ट को, पापानि दुखानि हरंती, जो पापों को दुख को हरते हैं उन्हीं को तो कृष्ण कहते हैं। जैसे एक मछली मारने वाला वो बंसी लगाता है ना, तो बंसी से उसको खींच लेता है, ऐसे ही भगवान कृष्ण आप सबके दुख और कष्ट को हरण कर लेते हैं। दोनों मैया अंदर पहुंची महल में।
कहने लगी, देख बहना, नाम रख के चले गए हैं, एक का कृष्ण और एक का बलराम। ये थोड़ा सा बड़ा टेढ़ा लग रहा है, इसलिए हम अपने भाव से रखते हैं, एक का नाम कन्हुआ और दूसरे का नाम बलुआ। क्योंकि कृष्ण कहने पे कई लोग तो बोल ही नहीं पाएंगे। अच्छा, जिनके दांत नहीं होंगे तो बोल ही नहीं पाएंगे। अच्छा, किसी के दांत ना हो तो बोलिए कृष्ण। भाव से क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो महाराज कन्हुआ और बलुआ रखे। इस प्रकार नामकरण संस्कार हुआ। एक बार क्या हुआ, दोनों बच्चे अब धीरे धीरे महाराज 3 वर्ष के हो गए और बड़े हुए तो बच्चे आपस में खेलने लगते हैं, उधम करने लगते हैं। और ये कैसे कैसे उधम करते, भागवत में कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, श्रृंगी अग्नि दृष्टि। सबसे पहले श्रृंगी नंद महल में प्रवेश करते और महाराज जो बैल रहते ना, कृष्ण बलराम जाते और दोपहर के समय और एक तरफ सिंह को कृष्ण पकड़ लेते और एक तरफ बलराम, और दोनों उससे झूलते रहते। जब झूलते और वह बैल परेशान हो जाता तो बैल खड़ा हो जाता और छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक कृष्ण बलराम, मैया 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 बचाओ, मैया बचाओ, मैया बचाओ। मैया दौड़ कर आती है, देखती है दोनों बालक उस बैल के सींग पर लटके रहते हैं। ऐसा ऐसा उधम करते महाराज। फिर क्या करते, उससे खेलते, तलवार से खेलते, ऐसा ऐसा उधम करते। और दृष्टि असी जलम, कुंड में घुसकर स्नान करते और स्नान करने के बाद द्विज कंठ के भ्यो। महाराज एक बार क्या हुआ, द्विज शब्द आया है। कृष्ण बलराम ने कुछ ग्वाल बालों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कहने लगे, चलो आओ हवन करते हैं। अब महाराज सामने नंद महल के सामने बगीचा था, बगीचा में पहुंचे और कहते हैं चलो झूठ मूठ का हवन करें। अच्छा, ये झूठ मूठ का हवन क्या है? अरे ऐसा है ना, वहां से पत्ते को इकट्ठे कर दें और अग्नि जला के उसी पत्ते से स्वाहा 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 करेंगे। तो एक लाला बोला, हवन तो करेगा पर ब्राह्मणों को भी जिमाना पड़ता है हवन के बाद। तो कृष्ण बलराम ने कहा दूसरे लाला से, जाओ तुम ब्रज में कह आओ। अब महाराज वो लाला गया, क्योंकि मैया जो भी कर्म करते वो नाई को बुलाकर दुहाई लगवा देती पूरे ब्रजमंडल में। सब ब्राह्मण चले आते। अच्छा, ब्राह्मण जब सुन लेते कि ब्रज में नंद बाबा के यहाँ कल निमंत्रण है तो महाराज भोजन छोड़ देते, सुबह से शाम को चलना है आज प्रसाद पाने। अब महाराज अगर बड़े पिताजी के यहाँ बड़ा सुंदर प्रसादी बनता है, अगर पता चल जाए तो थोड़ा सा रखेंगे ना खाली। अब महाराज सब ब्राह्मण खाली रख लिए और इधर लाला ने कह दिया कि नंद महल में हवन हो रहा है, उसकी प्रसादी पाना है। अब महाराज ब्राह्मण भूखे एक दिन के पहुंचे नंद महल के सामने। अरे मैया, मैया निकल कर आई है, यशोदा मैया। अरे ब्राह्मण देवताओं को सबको प्रणाम की। ब्राह्मण देवता, आपका कैसे आना हुआ? अच्छा मैया, लाला गया है ग्वाल, वो सब जगह दुहाई भी लगा दिया और आप कह रही हैं किस लिए आना हुआ? आपके यहाँ हवन है ना, आपने निमंत्रण दिया है ना, मेरे यहाँ हवन? मैया सोचने लगी। अब जाकर मैया अंदर देखती हैं तो न तो कृष्ण न तो बलराम। ओहो, समझ गई, या लाला के करतूत होंगे।
ढूंढने लगी मैया, देखी तो कहीं नहीं दिखे। सामने देखती है बगीचे में तो पत्तों का हवन कर रहे हैं। सब ब्राह्मण को लेकर मैया नंद बाबा लोग गए कृष्ण बलराम के पास। वहां देखे तो स्वाहा 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 चल रहा है। मैया पूछने लगी, लाला तू सच सच बता, इन ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया है? हाँ मैया, निमंत्रण दिया है मैंने। अच्छा, तो क्या खिलाएगा इन लोगों को, क्या पवाएगा? अब भगवान कृष्ण कहने लगे, मैया देखो, हम कोई झूठ मूठ का हवन कर रहे हैं, हम कोई सच हवन नहीं कर रहे हैं, हम सही का हवन नहीं कर रहे हैं, इसलिए पत्तों का हवन कर रहे हैं और ब्राह्मण भी मान ले कि हम झूठ मूठ के यहाँ प्रसादी पाने आए हैं। अरे राम राम। सब ब्राह्मण पेट पर हाथ फेरते हुए अब मैया ने, यशोदा ने उन ब्राह्मणों को प्रणाम किया। हे ब्राह्मण देवताओं, अब आज से जान लो, जब तक किसी घर के बड़े सदस्य आपको निमंत्रण नहीं दे तब तक आप मत आना यहाँ पर। सब ब्राह्मण चले गए लौटकर। इसलिए तभी से ये प्रथा चली आ रही है, कोई बच्चा कहने चला जाए कि पांडे जी के यहाँ भागवत हो रहा है, उसमें आना है, तो नहीं आएंगे लोग। मगर अगर कोई बड़े बुजुर्ग कैलाशनाथ पांडे जी अगर कह दे, क्योंकि भीष्म पितामह है इस कथा के, तो इसलिए जरूर आएंगे लोग। तब से ये प्रथा चली आ रही है। ऐसा ऐसा उधम करते महाराज। आइए बंधुओं, अब हम सब माखन चोरी की ओर चलेंगे। एक बार भाव से क्या बोलना पड़ेगा? वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए बड़े भाव से 2 मिनट नाम संकीर्तन लेंगे, फिर हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। वृंदावन धाम रटेंगे, राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कांवरिकारी मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कांवरिकारी। वृंदावन बिहारी लाल की होत हम श्री यमुना में नहावेंगे, और क्या करना है? वृंदावन में जाना है, यमुना जी स्नान करना है, और स्नान करने के बाद क्या? बिहारी जी का दर्शन करना है, और दर्शन करने के बाद सद होते हम श्री यमुना में नहावेंगे, परिक्रमा दे जीवन सफल बनावेंगे, परिक्रमा दे जीवन सफल बनावेंगे, और परिक्रमा देने के बाद क्या होगा? ओ तेरे पूर्ण होंगे काम, ओ तेरे पूर्ण होंगे काम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कांवरिकारी मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कांवरिकारी। कुंज बिहारी सरकार की दूर
करके जीवन सफल बनाते हैं, दर्शन करके जीवन सफल बनाते हैं, दर्शन करके जीवन सफल बनाते हैं। और वो क्यों भटके खामा क्यों भटके खामा खाम रटेंगे राधे राधे नाम लेंगे। सब लोग हाथ उठाएं और क्या बोलना है? वृंदावन बिहारी लाल की राधे। सिर्फ साल में एक बार हुए मंगला है, मंगला है, ये मंगला का मन समझ रहे हैं? सिर्फ साल भर में एक बार मंगला होता है। फूल के बंगले होते हैं बिहारी जी का, और बड़ा सुंदर। इसी समय गर्मी के मौसम में फूलों का बंगला और फव्वारे लगते हैं। क्या सुंदर! बिहारी जी के प्रवेश करो, आनंद ही आ जाता है, सब दुख दूर हो जाते हैं। ओ सिर्फ साल में एक बार हुए मंगला है, साल में हो एक दिन मंगला है, नित्य नए बने फूल के बंगला है, फूल के मंगला है। और तेरे मन पावे विश्राम, ओ तेरे मन पावे विश्राम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे बिहारी छोड़ के कांवर खारी, करेंगे मुझे बिहारी छोड़ के कांवरधारी, करेंगे छोड़ के कांवरधारी, करेंगे मुझे बिहारी छोड़ के कांवरधारी, करेंगे मुझे बिहारी छोड़ के कांवरधारी, छोड़ के कांवरधारी। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। एक बार भाव से क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। महाराज देखो, मेरे भाइयों देख लो, बगल में भक्ति महारानी बैठी हैं, जबकि आपकी भी संख्या उतना ही है, पर भगवान का नाम सुनाई ही नहीं दे रहा है आप लोगों के मुख से। आप महाराज खा के आए हैं, पर महाराज इस कथा में पचा लो अपना भोजन, शाम को फिर ग्रहण करना है। आइए माखन चोरी लीला में हम लोग प्रवेश करते हैं। वत्सान मुंचन क्वचित समय, क्रोश संजात हास, स्तेयं स्वादुत दतिपयः, कल्पिते स्तेय योगे, और मरकान भोक्षण विभजित सज नाट्यभानम विधते, और द्रव्यालाभे सकृपत्यो यात्युपक्रोशतो काम। महाराज एक बार क्या हुआ, भगवान ने संकल्प लिया कि सब लाला जितने भी दूध होता है, मट्ठा होता है, मक्खन होता है, ये सब के सब चला जाता है कहाँ? मथुरा कंस के यहाँ।
क्योंकि कंस ने आदेश दे रखा है जितने भी मक्खन हो सब मथुरा आना चाहिए। भगवान ने सब ग्वाल बालों को बुलाया। अरे लाला, तुम लोग इतने दुबले पतले कैसे हो? कहने लगे सब ग्वाल बाल, हे कृष्ण, मैं क्या बताऊं, जो दूध होता है, जो मक्खन होता है, उस सब के सब कंस के यहां चला जाता है। भगवान ने संकल्प लिया कि इस दुष्ट पापी कंस के यहां ब्रज का गौरस और ब्रज का मक्खन नहीं जाएगा, ऐसा संकल्प लिए महाराज सब ग्वाल बालों को बुलाया और एक ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट का नाम रखा बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार प्रसार मंडल। ये ट्रस्ट का नाम रखे और इसके सेक्रेटरी सचिव कौन हुए? सब ग्वाल बालों ने कहा अध्यक्ष तो तू ही बन भैया। स्वयं श्री कृष्ण इसके अध्यक्ष बने। तो कृष्ण ने कहा ऐसा करो, चोरी करने से पहले एक बार अपने घरों में इसका परीक्षण किया जाए, ट्रायल किया जाए। अब महाराज सब ग्वाल बाल पहुंच गए अपने अपने घरों में चोरी करने के लिए। भगवान कृष्ण भी पहुंचे अपने नंद महल में, उस कक्ष में पहुंचे जहां मां माखन मंथन करके ताजे ताजे मक्खन को रखती थी। भगवान कृष्ण पहुंच गए, मैया ताजे माखन देती थी, फिर भी भगवान चोरी का माखन खाना चाहते थे। श्री कृष्ण पहुंचे और पहुंचकर शून्य चोरयत स्वयं निज गृहे हय्यंगवीनम मणि स्तंभे। महाराज शून्य चोरयत स्वयं निज गृहे, उस निज गृह में प्रवेश किए। कैसे? शून्य चोरयत, चोरों की भांति। और वहां पर जब देखे तो जो खंभे लगे हुए थे ना, उसमें कांच की मणि लगी हुई थी, मणि से सुशोभित हो रही थी, कांच लगे हुए थे। भगवान कृष्ण प्रवेश हुए और प्रवेश होते होते तो देखे तो अपना बिंब और सामने प्रतिबिंब, क्योंकि शीशे में जब भी देखेंगे तो आपका ही तो स्वरूप दिखेगा। अब भगवान कृष्ण पहुंचे, अच्छा तू हमारे कक्ष में कैसे आया? अब जो कृष्ण बोलते वही उधर से भी उल्टा जवाब आता, ए तू कैसे आया हमारे कक्ष में? अच्छा तू चोरी करने आया है? अब उधर से भी जवाब आए, तू चोरी करने आया है? मैं मैया को बताऊंगा, वो भी बोला मैया को बताऊंगा। अब कृष्ण कहने लगे अच्छा चलो दोनों मिलके चोरी करते हैं। तो उधर से भी आवाज आया, हाँ ठीक है दोनों मिलकर चोरी करते हैं। अब महाराज कृष्ण और आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़ते हैं उसी समय जाकर उस मटके में मक्खन रखा हुआ था, उन्होंने हाथ डाला और हाथ डालकर जैसे ही खाया उसी समय यशोदा मैया ने पकड़ लिया, देख लिया। अब जब मैया ने देख लिया डर गए कृष्ण भगवान, मैया अब मारेगी क्योंकि मैं चोरी कर रहा हूं। मैया आ गई, लाला तू क्या कर रहा है? मैया कछु ना कर रहा हूं। अच्छा ये मटके में हाथ डाल रहा है और कह रहा कुछ नहीं कर रहा हूं। अरे मैया वो क्या हुआ था ना, कृष्णम क्वासी करोसि किम पितरते श्रुतैव मातुर्वचः। माता जी को वचन कहने लगे, क्या कहते हैं? सासंकम नवनीत चौर विवृतो विश्रम्भ्यम ताममा प्रवीण। मैया मातः कंकड़ पद्मराग परमा पाणिस्तता माप्यते। हे मैया
जो आपने ये कड़ा पहना दिया है ना, ये कड़ा इतना जल रहा था कि मेरा हाथ भी इससे जल रहा था। तो इसलिए मैं सोचा कि इसमें मक्खन में हाथ डाल दूंगा तो ये मेरा हाथ ठंडा हो जाएगा। मैया ने सोची, अच्छा लाला, हम सब समझ रहे हैं। अब भगवान ने तो मक्खन खा रखा था और मैया ने देख लिया कि लाला के मोहड़े में मक्खन लगा हुआ है। तो मैया कहने लगी, लाला ये बता, तेरे मोहड़े में कैसे मक्खन लगो है? भगवान कहने लगे, नहीं मैया, हमने नहीं खाया है मक्खन, मैंने मक्खन जूठा नहीं किया है। नहीं, मैया कहने लगी, तूने खाया है, तेरे मुख में लगा है। और भगवान ने जब ऐसे हाथ किया तो देखा मक्खन। ओ मैया, अच्छा क्या हुआ ना, जब मैंने हाथ डाला था मटके में, उसी समय एक मक्खी आई और मेरे को काट रही थी, तो हाथ से निकालकर उसको मार दिया तो मक्खन लग गया। ऐसा महाराज जब बोले, मैया ने कहा, अच्छा लाला, मक्खी आई थी तो तेरा विसतिर भांडम विवरे विन्यस्तम निर्यापितो। महाराज इस प्रकार मैया ने डांटा कि चोरी नहीं करते लाला, ये 9 लाख गैया बाबा ने तुम लोग के लिए ही कर रखा है, इसलिए घर में कभी चोरी नहीं करना चाहिए, मांग के खाना चाहिए। मैया ने डांटा और मक्खन बड़े प्यार से खिलाया। सब ग्वाल बाल फिर इकट्ठे हुए, क्योंकि ट्रायल के लिए गए थे ना, और भगवान ही पकड़े गए सरदार। सब लोग पहुंचे, कुछ तो सफल भये, कुछ विफल भये, और कुछ पिटे भी, कुछ डांट भी खाए। एक तो पिट के आया, ए लाला, अब हम हे भगवान, अब मैं चोरी नहीं करूंगा, मैया ने बहुत मारा है मेरे को। अच्छा, अभी तू आगे कैसे मक्खन चोरी करेगा? कंस के यहाँ जाएगा, तेरे को मंजूर है? नहीं लाला, सब ग्वाल बाल कहने लगे, हे कृष्ण, हे कन्हैया, जो तू कहेगा, क्योंकि मेरा सरदार तू ही है, जो तू कहेगा वही हम करेंगे। अब महाराज क्या हुआ, गोपियां भगवान का दर्शन करना चाहती हैं और भगवान नंद महल के अंदर रहते। गोपियां नित्य निरंतर भगवान का सोचती, मैं कृष्ण का दर्शन करती रहूं। तो बहाने के, उलाहना देने के बहाने से नंद बहन को जाती हैं। जब नंद महल को आती हैं सब गोपियां मिलकर, तो शिकायत करती हैं माँ यशोदा से। क्या शिकायत कहती हैं? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास स्तेयम स्वादुत दधिपया कल्पितयोगहि। महाराज गोपियां गई, मैया से उलाहना देने लगी। एक गोपी क्या कहती है, अरे यशोदा मैया, कहां है तुम्हारा लाला? देखो तो क्या कर रहा है, वत्सान मुंचन क्वचित समय। जब हम गौ दोहन के लिए जाती हूं, उससे जब 6 बजे गौ दोहन करना रहता है और ये आपका लाला 3 बजे ही जाकर उस बच्चे को छोड़ देता है और सब जाकर बछड़ा उस गैये को दूध का पान कर लेती है। ऐसा उधम करता है आपका लाला। और हम जब दूध लगाने जाते हैं तो गौ दुग्ध देती ही नहीं है। वत्सान मुंचन क्वचित समय, मतलब समय में नहीं, असमय छोड़ देते हैं। भगवान अपने मन में सोचने लगे, मैं सही करता हूं, क्वचित असमय उनका उद्धार कर देता हूं मैं, ऐसा सोचने लगे। दूसरी गोपी क्या कहती है, मैया, तो मैया कहने लगी, जब छोड़ देता है तुम इसको डांट दिया करो। तब दूसरी गोपी कहती है, अरे मैया, जब मैं डांटता हूं ना तो ये पता नहीं कैसा मुखड़ा बना लेता है, और यहाँ की मुखड़ी, यहाँ की
मूरत देख के हमें बड़ी दया आ जाती है। अच्छा, तो दया आ जाती है, फिर क्यों करने आई है शिकायत? तब तक तीसरी गोपी बोल पड़ी। क्या कहती है? मैया चलो ठीक है, ये आता है माखन चोरी करने के लिए, माखन चोरी करता है। हम कहते हैं चोरी क्यों करते हो? गोपियां मैया से कहती हैं चोरी क्यों कर? तो कृष्ण कहते हैं कि चोरी के माल में कुछ और ही स्वाद है, ऐसा हमें जवाब देता है। मैया कहने लगी अच्छा। तो चौथी गोपी कहती है ये चोरी करके भी खाए, मैं इसको परोस भी दूं तो भी खाए। मगर पांचवी गोपी कहती है ये पता नहीं ऐसा क्या, सब एक आवाज मारता है, सब ग्वाल बाल चले आते हैं, और जो छीके पर मटके पे, वो छीके पे मक्खन लटकाई रहती हैं, उससे चोरी कर लेता है। पहले स्वयं ग्रुप बना लेगा, उसके ऊपर चढ़ जाएगा, और सबसे ऊपर ये कृष्ण चढ़कर उस मक्खन को चोरी करके खाता है। ऐसा करता है। महाराज छठी गोपी बोली चलो ठीक है, ये भी खाए, ग्वाल बाल भी खाए, पर हद तो तब हो गई, या कि आवाज में पता नहीं कौन सा जादू है कि आवाज मारता है, सबके सब बंदर चले आते हैं। मरकान भोजन विभजत से, मरकान मतलब बंदर, और बंदर स्वयं खाएगा, ग्वाल बालों को खिलाएगा और बंदरों को भी खिलाएगा। और जब बंदर खा लेते हैं, और बंदर जब खा लेते हैं ना, तो यहाँ थैलिया सी लटका लेते हैं महाराज। जब पेट भर जाता है थैलिया लटका लेते हैं। अब उनका तो पेट भर गया मक्खन खा के। अब मक्खन खा के बंदर सूंघते, अरे राम राम राम, और उस मटके को फेंक देते। तो भगवान कृष्ण कहते कि अरे राम राम, कैसी मक्खन है, देखो तो सही, बासी मक्खन रख रखे हैं, बंदर भी इसको नहीं खा रहे हैं, सूंघकर फेंक दे रहे हैं। ऐसा गोपी बताने लगी मैया को, ऐसा ऐसा उधम करते महाराज। और तो सही, बंदर तो खाए, ये भी खाए, ग्वाल बाल भी खाए, पर हमारे अजिया सास के जमाने के वो सुंदर सुंदर मटके उसको फोड़ भी देते। क्यों? क्योंकि देखो तो सही, इस मक्खन को बंदर नहीं खा रहे हैं, तो मटके भी फोड़ दो। तो महाराज नुकसान करके भी चले आए। अब बताओ मैया क्या करें? महाराज द्रव्या लाभे स्वकुपितो या तुपत रोक तोकान। एक बार क्या हुआ, सातवीं गोपी बोली, क्या बोली? मैया देखो हमारे घर तो कुछ नहीं है, मेरे घर तो मक्खन भी नहीं है, मेरे घर कुछ खाने को भी नहीं है। तो मैया कहने लगी फिर काहे को शिकायत करने आई हो? तो गोपी बोलती है सुन तो लो मैया, ये आता है लाला आपका, और पूरे मंडली के साथ आता है, और जब आएगा सब कमरों में, सब घरों में जाकर चेक करेगा, और देखेगा कि यहाँ एक जगह भी कुछ खाने को नहीं है। अरे राम 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 राम, कृष्ण कहता है ये तो खाने को नहीं, ये तो मरघटा है, यहाँ तो देखो कुछ भी नहीं है खाने को। अब हमारी एक बिटिया थी, और वो बिटिया सो रही थी, और वह बिटिया खटिया पे सो रही थी, उसकी चुटिया लटक रही थी। और देखा भगवान कृष्ण ने, जब यहाँ खाने को कुछ नहीं है, तो हमारी बिटिया की चुटिया वह खटिया की पटिया में बांध दिया, और बांध कर कान में जाकर ये आपका लाला बोला हौवा। अब महाराज हौवा से डर कर और भगा कृष्ण आपका। अब मेरी बिटिया बिल्कुल डर गई कि कौन भूत आया हुआ, डर कर भागी, डरती डरती मैया बचाओ मैया बचाओ मैया बचाओ मैया बचाओ। मैया आकर देखती है तो वह चुटिया खटिया की पटिया में बांध कर ये लाला भाग जाता है। बताओ ऐसा उधम करता है। आकर मैया छुड़ाती हैं
अच्छा अच्छा, ऐसा करो, चलो ठीक है, एक दिन तुम लोग रंगे हाथ पकड़ के लाओ। अब मैया यशोदा ने लाला को बुलाया और लाला बढ़िया सुंदर, मैया ने काजल लगा रखा था। मैया ने खूब डांटा, गोपियों के यहां ऐसा उधम करना चाहिए, चोरी करना चाहिए। अब लाला ऐसा, छोटे से बच्चे जब होते हैं ना प्यारे से, ऐसा मुखड़ा बनाते हैं और भगवान रोने लगे और रोकर उस काजल को ऐसा फैलाए महाराज जैसे जगन्नाथ का दर्शन हो रहा हो। बोल जगन्नाथ भगवान की। महाराज ऐसी सूरत देखकर मैया ने कहने लगी, ए गोपियों अब तुम चली जाओ, जब सामने पकड़ के लाना तब उलाहना देना। इस प्रकार गोपियां, बंधु भगवान मक्खन क्यों चोरी कर रहे थे और गोपियां उलाहना दे रही थी, इसलिए उस परमात्मा का, उस कृष्ण का मुझे दर्शन हो, केवल मात्र यही था चोरी। और पापी कंस के यहां वो मक्खन, वो गौरस, वो दूध कहीं जाए न। भगवान क्या चोरी करते हैं? ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनाना चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। बंधु, ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम, भगवान इस ब्रज में नए नए नवीन नवीन मक्खन का चोरी करते हैं। ब्रजे वसंतम नवनीत चौ गोपांगना नाम चदुकूल चौरम और अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। भगवान इन भक्तों का जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, अनेक जन्मों का जो पाप रहता है उसे भगवान चुराते हैं। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम और चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ऐसे जो चोरों में अग्रगण्य श्री कृष्ण भगवान को हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं। बोले श्री बाल कृष्ण भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारक कृष्णो मृदं भक्षितवान् न इति मात्रे न वेदयत। महाराज एक दिन क्या हुआ? एकदा क्रीडमानास्ते, एक बार भगवान ने सोचा कि हमने ब्रज में मक्खन बहुत खाया, अब मैं क्या खाऊंगा? ब्रजरज, ब्रजरज को खाना चाहते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार व्यासपीठ से आकर पिताजी दो शब्द बोल कर जाएंगे, तभी मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। मुझे प्रसन्नता जब ही होगा, जरूर दो शब्द, केवल दो शब्द बोल कर जाएंगे पिताजी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे। महाराज बहुत मक्खन खाए भगवान ने, पर सोचा कि अब ब्रजरज को चखें, क्योंकि भगवान ने संकल्प लिया था, क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित यह अधम शरीरा। कहते हैं 5 तत्वों से बना यह शरीर, इसको क्या कहते हैं? अधम कहते हैं। तो भगवान ने कहा था, तुम लोग चिंता मत करो, मैं जब कृष्ण का अवतार मेरा जब होगा ना, तो मैं इन 5 प्रकार की तत्वों की शुद्धि करूंगा। तो इसलिए ब्रजरज खाकर उस ब्रजरज की शुद्धि की, मिट्टी तत्व की शुद्धि की है। आज भगवान ने मिट्टी खाई और जाकर ग्वाल बालों ने बता दिया मैया से, मैया
लाला ने आज मिट्टी खाई है। अच्छा, बुला के लाओ, पकड़ कर लाओ। अब सभी ग्वाल बाल बलराम जी पकड़ कर ले गए और लेकर मैया के पास गए। मैया पूछने लगी, लाला तूने माटी खाई है? तो भगवान कृष्ण कहने लगे, ना मैया, मैंने माटी बिल्कुल नहीं खाई है। देख ले लाला, ये सब झूठ बोल रहे हैं। ना हम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। मैया, ना हम भक्षितवानंब, हे अम्बा, हे मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। अच्छा, तो क्या सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, ये सब झूठ बोल रहे हैं? हाँ मैया, ये सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा चलो, अच्छा ये सब बलराम आदि ग्वाल बाल झूठ बोल रहे हैं, तो चलो दिखाओ। यदि सत्य गिरही तम समक्षम पश्य में मुखे। चलो मोड़े खोलो, मुख खोलो, दिखाओ। अब भगवान ने सोचा, आज मैया के हाथों मारा जाऊंगा, पिटूंगा। माया ने सोच लिया कि आज भगवान पिट जाएंगे मैया के हाथे। ऐश्वर्य शक्ति ने, माया ने आदेश दे दिया। जैसे ही भगवान कृष्ण मुख खोलते हैं, उसी समय महाराज कैसा दर्शन होने लगा। खम्रोद से ज्योतिरनीकमासा सूर्येन्दुवन्ने ससुनाम्बुदिश्च द्वीपान्नगास्तद्रुहिते वनानि भूतानि यानि स्थिरजंगमानि। महाराज खम, वायु, आकाश, ब्रह्मांड, महाराज सब कुछ का दर्शन होने लगा। और कैसा, जैसे पूरा उत्तराखंड भरा हो भगवान के मुख में, ऐसा मैया दर्शन करने लगी। अब मैया जब देखी, मैया तो एकदम खो गई कि मैं क्या देख रही हूं, क्योंकि वो तो सत्य था। ऐश्वर्य शक्ति ने अपना माया दिखा दिया। अब देख लिए, जब मैया का क्रोध शांत हुआ, उसी समय ऐश्वर्य शक्ति जान लिया मैया का क्रोध शांत हुआ, अपना ऐश्वर्य शक्ति भी अलुप्त कर दी। अब मैया देखने लगी, अरे लाला, लाला तू लाला ही है ना? हाँ मैया, मैं लाला ही हूं, आपका बेटा। अरे लाला, मैं तो तेरे मोहड़े में पूरा उत्तराखंड देख रही थी। मैया कैसी बात कर रही हो? मैं तो तुम्हारा लाला, कन्हैया, कन्हुआ। भगवान कृष्ण कहने लगे, मैया अब तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है, क्या पता शायद ये आंख मिचौनी हो गई हो। अब मैया ने चश्मा निकाला, बढ़िया आंख पोछा, देखा तो लाला के मुख में, फिर मुख दिखाए कृष्ण, देखते हैं तो कुछ नहीं, क्योंकि भगवान ने मिट्टी को अंदर गटक गए थे। इस प्रकार भगवान ने ब्रजरज का भी स्वाद किया और मैया ने स्तुति करने लगे। अस्तुति करहीन जाय भय माना, अस्तुति करहीन जाय भय माना, जगत पिता मैं सुत कर जाना, स्तुति करीन जाय भय माना, जगत पिता मैं सुत कर जाना। इस प्रकार अब भगवान धीरे धीरे 5 साल के हो गए। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी, कर्मांतर नियोक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि, यानि यानि ह गीतानि तदवाचरितानि च, दधि निर्मंथने काले
स्मरन्ति तान्यगातः। महाराज, क्या एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी, एक बार यशोदा मैया अपने बच्चों के लिए, क्योंकि 9 लाख गैया हैं और अनेक दास दासियां हैं महाराज, पर लाला के लिए, कृष्ण और बलराम के लिए मैया अनेक दास दासियां रहते हुए भी निर्ममंथ स्वयं दधी। कर्मांतर नियुक्तासु, मतलब किसी को कर्म में नहीं लगाया, दधी मथने में, स्वयं मथना। इसलिए इससे सीख मिलता है कि जो भी मां हो अपने पुत्रों का सेवा स्वयं करें, किसी दास दासियों, किसी नौकर को न दें, स्वयं दर्शन, स्वयं सेवा करें। और मां सेवा भी करती, दधि मंथन भी करती, और दधि मंथे निर्ममंथे। देखो, कर्मणा मनचा वासा कर्मणा, तीनों से ध्यान करती महाराज। कर्मणा मंथन करती तो कर्म से करती, और स्मरंती मन से भगवान का स्मरण भी करती, और गायंती वाचन भी करती, भगवान की कृष्ण कथाओं का वाचन भी करती। इस प्रकार एक बार क्या हुआ, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। हमारे इस कथा के मध्य में श्री अनुराग पांडे जी आए हैं। मैं व्यासपीठ से उनको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, और सतीश तिवारी जी आए हैं, उनको भी मैं व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, और अनुराग केसरवानी जी आए हैं, उनको भी मैं व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, अभिनंदन करता हूं। देखो, हमारी जब जब भी प्रयागराज हो, चाहे भदोही हो, चाहे जौनपुर हो, कहीं भी कथा होती है, अनुराग पांडे जी का जरूर आना होता है। एक बार अनुराग पांडे जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। और सबसे बड़ी बात है, अनुराग पांडे जी के यहाँ अभी कुछ ही महीने बाद श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का कथा होने जा रहा है। अभी इसका डेट डिक्लेयर करना है, फाइनल करना है। एक बार भाव से क्या बोलना पड़ेगा दादाजी, क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। महाराज, एक बार लाला कहने लगे, मैया से कहने लगे, मां ये बताओ, तुम्हें ज्यादा दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है? तो मां कहने लगी, अरे लाला, क्या पुत्र से ज्यादा कोई प्यारा होगा? पुत्र से ज्यादा कोई प्यारा होगा? नहीं। और मैया दुग्ध पान करा रही थी। उसी समय याद आया मैया को, मैंने अग्नि पर दूध रखकर आई हूं और उफनने को जा रहा है। सामने देखा उफनने जा रहा है। उसी समय लाला को नीचे जमीन पर बैठाकर, धरती पर बैठाकर मैया चली गई, और भगवान को क्रोध आया। देखो, मैया अभी 1 मिनट पहले कह रही थी कि हमें सबसे ज्यादा पूत प्यारो है, पुत्र प्यारा है, और देखो दूध उबल रहा था तो दूध को बचाने के लिए गई। पहुंची मां दूध बचाने के लिए। इधर कृष्ण ने सास के जमाने के मटके रखे हुए थे, अजिया सास के जमाने के सुंदर सुंदर काले काले मटके रखे हुए थे, बड़े बड़े। अब महाराज कृष्ण ने गुस्से में सबको उसको फोड़ दिया महाराज, और फोड़ दिया। मां आकर देखती है यशोदा मैया, एक छड़ी ली और छड़ी लेकर दौड़ा ली,
भगवान कृष्ण आगे आगे भगे जा रहे हैं, मां पीछे पीछे भगी जा रही हैं। लाला रुक जा, रुक जा। मैया कहती जा रही हैं, पर लाला चले ही जा रहे हैं, भगे चले ही जा रहे हैं। लाला रुक जा। तब लाला कहने लगे, मैया हाथ में छड़ी क्यों ले रखी हो? तब मैया कहती हैं, अरे लाला तू जानता है ना, अब मेरा अवस्था बुढ़ापा का आ गया है, इसलिए इसको छड़ी को ले रखी हूं, क्योंकि कहीं गिर जाऊंगी ना। मैया ये छड़ी फेंक दो, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। लाला तू आ जा, मैं कुछ करूंगी नहीं क्या? तेरी बहुत बड़ी पूजा करूंगी। अच्छा मैया पूजा करेंगी? तो पूजा किससे करेंगी? जब देखी मां परेशान हो गई, भगवान स्वयं चलकर आए और मां ने देखा, फिर भगवान कह रहे हैं, मैया छड़ी फेंक दो। तो मैया ने उस छड़ी को साइड में बगल में फेंक दिया। भगवान आए, मैया से मिल गए। बंधुओं, जब तक आपके शरीर में अहंकार रहेगा, अभिमान रहेगा, भगवान आपसे दूर भागते जाएंगे। और जब वह अभिमान अहंकार आप त्याग देंगे छड़ी को, तो भगवान आपके पास स्वयं चलकर आएंगे, आपको जाना नहीं पड़ेगा। इसलिए अहंकार न करो, अभिमान मत करो। भगवान आए, मैया पकड़ कर लाई, और जैसे ही लाई, एक आंगन में नंद भवन में उखल गड़ा हुआ था। उस उखल में मैया बांधना चाहा, और जब बांधने लगी तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। मैया ने फिर रस्सी को जोड़ा, फिर बांधना चाहा, फिर 2 अंगुल छोटा हो गया। तदपि द्यंगुलम नूनम यद यदा तम बंधनम। मैया बांधती, फिर भी 2 अंगुल छोटा हो जाता। बंधुओं क्यों? मैया परेशान हो गई, क्योंकि लाला बंध नहीं रहा है कि 2 अंगुल रस्सी जोड़ रही है, फिर भी कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि बंधुओं, जीव का पुरुषार्थ भी होना चाहिए और भगवान की कृपा भी होना चाहिए, परमात्मा का कृपा भी होना चाहिए। अगर दोनों चीज रहेगा, तभी जाकर भगवान प्राकट्य होंगे, भगवान बधेंगे। क्योंकि आप पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, पर भगवान की कृपा नहीं होगी तो आपका कार्य सफल नहीं होगा। और भगवान की कृपा तो खूब हो रही है, पर आप कोई कर्म कर ही नहीं रहे हैं, कोई पुरुषार्थ कर ही नहीं रहे हैं, तो भगवान की कृपा से भी पूर्ण नहीं। दोनों चीज चाहिए, पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा और भगवान की कृपा भी होती रहेगी। तो दोनों भगवान ने जब कृपा किया और मैया पुरुषार्थ मतलब रस्सी से बांध रही थी, सोई भगवान बंध गए और बंध कर मैया चली गई अपने कार्य में। इधर भगवान उस उखल को घसीटते 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 ले गए, और 2 नंद भवन में वृक्ष थे यमलार्जुन के, और उसी दोनों वृक्ष के बीचों बीच भगवान तो निकल गए, पर उखल निकल नहीं पा रहे थे। जोर से झटका दिया और उसी वृक्ष से 2 पुरुष प्रकट हो गए और प्रकट होकर भगवान की स्तुति करने लगे। बंधुओं, ये 2 वृक्ष कौन थे जो महापुरुष के रूप में प्रकट हो गए? ये कुबेर के बेटे थे। कौन? नलकूबर और मणिग्रीव। ये धन के मद में, धन के अहंकार में संतों का अपमान किए। नारद जी ने श्राप दिया, तब वो चरणों में पड़ गए। तब कहा, जाओ कृष्ण अवतार में भगवान आपको दर्शन देंगे, कृपा करेंगे। वही आज नलकूबर और मणिग्रीव प्रकट होकर स्तुति करने लगे। क्या करते हैं स्तुति? वाणी गुणानुकथने
श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्म सुमन स्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निमा स जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने स्तु भवत्तनूना। महाराज क्या कहते हैं? वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम। हे प्रभु, मैं इस वाणी से आपका नाम लेता रहूं, आपके गुण का गान करता रहूं, ऐसी कृपा कर दो। और श्रवणौ कथायाम, हे प्रभु ऐसी कृपा कर दो, मैं इस कर्णपुटों से आपकी कथाओं को भर भर कर पान करूं। महाराज अच्छा ये बताओ, हमें सुनाई देता है इस छिद्रों से, तो एक व्यक्ति कहने लगे कि सुनाई तो छिद्र से देता है, पर ब्रह्मा जी ने इसको बनाने की क्या जरूरत था? ये इसका क्या अर्थ है? जैसे पहले के लोग गांव में अभी भी कभी कभी जब जल पीते हैं, जल को ग्रहण करते हैं, तो अंजलि बनाते हैं ना, अंजलि कर से पान पीते हैं, पानी को ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार इस कथा को, ये कथा कैसा है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये निगम रूपी पका हुआ फल है भागवत, और इसमें गांठ भी नहीं है, गुठली भी नहीं है, छिलका भी नहीं है। कैसा है? ये अमृत तुल्य है यह कथा, और इस कथा को मुहुरहो रसिका भुवि भाव का। हे बंधुओं, इस कथा को अपने कर्णपुटों में ये अंजलि है, बनाकर खूब भर भर कर पान करो, भर भर कर पान करो। तो व्यक्ति कहते हैं सुनाई तो देता है, पर इसकी क्या जरूरत थी? तो कहने लगे मालूम था कलयुग आने वाला है, और कलयुग में व्यक्ति को जब दिखाई नहीं देगा तो भगवान ने स्टैंड बना दिया है चश्मा रखने का। महाराज ये चश्मा रखने का स्टैंड तो बना ही है, पर ये अपनी कथाओं को भर भर कर पान करो, इसलिए भगवान इसको बनाया है। कहने लगे हस्तौ च कर्म सुमनस तव पादयोर्न, ये हाथ आपके मंदिर की सेवा करते रहें, भगवान का सेवा करते रहें, और मनस तव पादयोर्न, ये मन आपकी कथाओं में, आपके संकीर्तन में, आपकी पूजा, आपके पाठ में लगा रहे। स्मृत्याम शिरस तव निवास जगत प्रणामे, हर समय जब भी भगवान दिखाई दे, संत दिखाई दे, गुरु दिखाई दे, ये नतमस्तक दंडवत की तरह उन्हें प्रणाम करें, ये सर हमेशा प्रणाम करता रहे। और दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भगवत तनु नाम, ये जो आंखें हैं ना, ये हे भगवान, हे प्रभु, आपका नित्य निरंतर मैं ऐसे ही आपको देखता रहूं। इस प्रकार उन्होंने बड़ा ही सुंदर स्तुति किया है। आगे चलकर महाराज जब अनेक कंस के द्वारा अनेक असुर आने लगे, तब नंद ने एक मीटिंग रखा, आपातकालीन मीटिंग बुलाया। वहां पर उपनंद ने एक विचार रखा, अब गोकुल में बहुत असुर आ रहे हैं, अब हम लोग गोकुल में नहीं रहेंगे, तो कहां रहें? तो कहने लगे एक वन है जिसका नाम है वृंदावन। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज वो वृंदावन है, वहीं चलकर रहते हैं। सब लोगों ने अपने बैलगाड़ियों में सारे सामान को रखकर सब गोपी ग्वाल सब वहां से चल दिए वृंदावन की ओर। बंधुओं, हमारा कैसा है वृंदावन? वनम वृंदावनम नाम पसभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम मध्ये पुण्याद्रि तिरुवीरुधम।
महाराज वनम वृंदावनम नाम, वो वन है, उस वन का नाम है वृंदावन। और पसभ्यम नव काननम, वो हर समय नवीन प्रतीत होता है। और गोप गोपी गवाम मध्य, गोप गोपियों से वह मध्य विराजमान हो रहा है वृंदावन। ऐसा है वृंदावन। भगवान ने इस वृंदावन को क्यों बनाया? तो कहते हैं महाराज, प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों के, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। और भाव को रसीले जन निराश न होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्पतरु लगाया है। चिंतार मणिर जाटी जटित चारु चादर बिछाई जहां, और भ्राति प्रतिभाति कुंज कुंज से सजाया है। और भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसा है वृंदावन महाराज, भक्तों की वास हेतु वृंदावन बसाया है। इन भक्तों के लिए ही वृंदावन बनाया है। महाराज सब लोग वृंदावन में पहुंचे, क्या देखते हैं? कहते हैं वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च, और विख्यासी उत्तमा प्रीति राम माधवयोर निपह। महाराज वृंदावनम गोवर्धनम, वृंदावन को देखा, साक्षात गोवर्धन जी को देखा। कलकल कल्लोल करती हुई यमुना प्रवाहित हो रही हैं। यमुना पुलिनानि च, और विख्यासी उत्तमा प्रीति, रामकृष्ण उस वृंदावन को देखकर उत्तमा प्रीति बहुत प्रसन्न हुए, खुश हुए। राम माधव योर निपह। ऐसा है महाराज वृंदावन। एक समय क्या हुआ, कार्तिक की शुक्ल पक्ष अष्टमी को भगवान कहने लगे, मैया अब मैं चराऊंगा गैया। तो मैया कहने लगी, लाला अभी तू बहुत छोटा है, अभी तू गैया मत चरा। गैया के